बता रहा हूँ आप, मेरा मन नहीं था जब मैं इस कमरे में आया और प्रार्थना को लेकर मैं प्रभु मैं करूँगा। अब मैं अपनी बात इसलिए बता रहा हूँ, अपने पर उदाहरण लेके बोल रहा हूँ, वो किया है। मन नहीं था क्योंकि अजीब सा हो रहा था कुछ, लेकिन फिर भी आया, प्रार्थना की और लगातार कम से कम पौन घंटे के आसपास प्रार्थना में समय बिताया। उसके बाद फिर और एक अच्छा अपने आप भी बहुत शानदार लगने लगा। मुझे 10 मिनट तक संघर्ष करना पड़ा प्रार्थना में, मुझसे हो नहीं रही थी, लेकिन मैं खुदा निकलूंगा नहीं जब तक कि वो गहरा एहसास नहीं होगा, मैं निकलूंगा नहीं। 10 मिनट के बाद का जो मेरा प्रार्थना का समय यहाँ पर बीता, शानदार बीता। शानदार तरीके से मैंने खुदा के साथ यहाँ पर समय बिताया। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कोई समय अच्छा नहीं थे, अभी आ गए पता ही नहीं कहाँ से, उस दौरान नहीं था ये अच्छा समय बिताया। आपको बताना चाहता हूँ, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देता है। मन रोकता है, हमें रुकना नहीं है, हमें और आपको रुकना नहीं है। मन तो सब वस्तु से, और यहोवा मन की क्या करता हूँ, खोजता हूँ, मन की जांच करता हूँ। हमें इन बातों को देखना है। फिलिपियों 4:7 पढ़ना है एक बार, फिलिपियों 4:7। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय को, और यानी कि तुम्हारे मन को और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्योंकि परमेश्वर की शांति हमें चाहिए, क्योंकि अगर ये शांति नहीं हो तो हमारे विचार भटकने लगते हैं। हमें लगता है बहुत सारी चीज़ों में असुरक्षा का भाव महसूस होता है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ, परमेश्वर की शांति तुम्हारे मन और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमें हमारे मन को परमेश्वर की ओर उठाना है और कहना है कि प्रभु मेरी मदद करके मैं अपने मन का टीचर बन सकूं, मेरी मदद करके मैं मेरे मन को परमेश्वर पिता तेरे वचन की तरफ सही तरीके से लगा सकूं। जब बात मन की आती है तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप जो कर रहे हैं उस काम का महत्व वो नहीं है। परमेश्वर किस बात को देखता है उसको हम देखेंगे। दूसरा इतिहास 25:2 पद, दूसरा इतिहास 25:2 पद देखिएगा एक बार। उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। उसने वही, अमस्या राजा ने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में क्या था, ठीक था। लेकिन इसके बाद का पद है जो आशीष देने वाला है, जो हमें समझना है। परंतु खरे मन से न किया। देखिए, काम तो सही किया परंतु मन सही नहीं था। और परमेश्वर किस चीज पर ध्यान करता है? आप बाइबल पढ़ रहे, आप दुआ कर रहे, आप चर्च जा रहे, आप सब कुछ कर रहे, उस समय परमेश्वर आपके काम पर नहीं, आपके मन पर ध्यान करता है। उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में क्या था, ठीक था, परंतु खरे मन से नहीं किया। परमेश्वर की दृष्टि में मन का बड़ा महत्व है। ये मन सही काम बुरा मन रख के भी कर सकता है आदमी। समझ आ रहा आपको? काम तो सही करेगा पर मन बुरा रखकर करेगा तो आशीष नहीं मिलती है। समझ में आ रहा है आपको? बहुत सारी चीजों में सही काम बुरा मन रख के भी किया जा सकता है। क्या बात पास्टर साहब, जब हम सीनाई में जब हम जाते हैं तो कई लोग कहते हैं सर मैं तो पास्टर साहब को थोड़ा मेरा चेहरा देख ले पास्टर साहब, वो बार बार तो मैं उनसे हाथ मिला के आता हूँ। हाथ मिलाएंगे नहीं पास्टर से, पता तो चले कि आप आए हो नहीं आए हो। कई बार क्या, किसके लिए आ रहा हूँ, मैं खुदा के लिए आ रहा हूँ या पास्टर के लिए आ रहा हूँ, किसके लिए, या मेरा बहुत सारी चीज़ें हमें समझना है। मेरा मन क्या है? मैं चर्च में जब जा रहा हूँ, परमेश्वर मेरी मदद कर, मैं तेरे लिए आऊँ, किसी और के लिए नहीं, और कोई नहीं, सिर्फ तेरे लिए आऊँ खुदा। और ये काम सही कार्य, क्या उसने वही किया, सही कार्य बुरा मन रख कर किया है, इसलिए वो आशीष पा नहीं पाया। बाइबल में अमस्या राजा के बारे में पढ़ लेना इतिहास में, वो आशीष उसने वही किया, सब कुछ सही किया। आपको पता है कई बार आप सब कुछ सही कर रहे हो तब भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो अपने मन की तरफ ध्यान देना, क्या कितना सब कुछ सही कर रहा हूँ फिर क्यों नहीं आ रहा। अपने मन की तरफ ध्यान देना। काम तो सब सही किए, उस करते समय मेरा मन कैसा, मेरा मन अगर सही होगा हमें आशीष मिलेगी। एक और चीज जो मन के ऊपर है उसको भी हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 9 और 10 पद, व्यवस्था विवरण 15 9 और 10 पद भी, इससे भी पढ़िएगा। ये भी मन के ऊपर बताया गया है।
सचेत रहे कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता न समाये यस कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वे निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से दूर करके उसे कुछ न दे, हाँ और वे तेरे विरुद्ध यहोवा की दोहाई दे। अब रुकना दे। दरिद्र का मतलब है उसको कुछ जरूरत है और वो आपके पास आया है, सर 200 रुपए है, सर ये रुपए है, वो है, आपके पास आता है। अब बाइबल कहती है तू उसको जरूर देना। अब पढ़ना और उसके बाद जो मन के ऊपर लिखा हुआ उसको भी देखना। हाँ तो ये तेरे लिए पाप ठहरेगा, तू उसको अवश्य देना, हाँ। और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, हाँ क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तो ऐसा अगर किसी को उधार दो ना तो सही मन से दे देना, क्योंकि बाइबल कहती है अगर तुमने किसी को दिया पर तुम्हारा मन सही नहीं था तो तुम्हें आशीष नहीं मिलेगी। या उधार की भी बात छोड़िए, अगर आप किसी की मदद भी कर रहे हैं, वहाँ दरिद्रता की बात लिखा हुआ, वहाँ पे उधारी वाली बात नहीं है, वहाँ पे मदद वाली बात है। वहाँ उधारी वाली बात नहीं है कि उधार दे रहे हो आप, वहाँ मदद वाली बात है। तो अगर हम किसी की मदद भी कर रहे हैं ना तो उसको भी एक सही मन के, या हम किसी कोई हमारे पास आया कि सर मुझे, तो अगर आप कर रहे हैं तो उसको सही मन से करना, क्योंकि बाइबल कहती है उसको देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि यही बात है। तूने कितना दिया, तूने 10 दिया, तूने 1 लाख दिया, तूने 10 लाख दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उसको देते समय तेरा मन कैसा था, तेरा जो मन है उसको देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों पर जिन पर तू हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तो आशीष पाना चाहते हैं हम और आप, तो क्या करें? अगर हम किसी की मदद करें, अगर हम किसी को दे, तो उस समय हमारा मन अच्छा हो, सब बातों में हमारा मन अच्छा हो। इसलिए जब यीशु मसीह जब मंदिर में थे तो कईयों ने 10,000 दिए, कईयों ने लाख दिए, लेकिन एक स्त्री थी जिसके पास 2 दमड़ी थी, विधवा थी, बुजुर्ग थी, और वो आई और उसने चुपके से बड़ी शर्मिंदगी के साथ वो जब दान दिया तो कुछ लोगों ने बोला ज्यादा नहीं दे सकती थी। यीशु मसीह ने बोला तुमने अपनी बढ़ती में से दिया और दिखाकर दिया है, लेकिन इसने मन से दिया है और सही मन से दिया है, इसलिए इसका दान क्या है? ग्रहण योग्य है। 10,000 मायने नहीं, खुदा के लिए आपके 10,000 अगर आप मन से नहीं दे रहे हो तो अपनी जेब में रख लीजिए, क्योंकि खुदा सबसे बढ़कर मेरे मन की तरफ देखता है। सारी बात, चाहे वचन पढ़िए, चाहे दुआ करिए, कुछ भी करिए, हमारा मन अच्छा, मन अच्छा। और मन क्या है? भूमि है। बीज कहाँ गिरता है? मन में गिरता है। तो अगर मन सही है तो वचन पनपेगा, लेकिन अगर मन सही नहीं है तो क्या है? वचन पनपेगा नहीं। ये मैंने आपको बताया था हमारा मन क्या है, नेहा ने एक बार दिया बताओ हमारा अपने चर्च में, ये मन क्या है? सबसे उपजाऊ भूमि है, इसमें कुछ ना कुछ तो उगेगा, इसमें ये बंजर, मन कभी भी बंजर नहीं रहेगा, इसमें कुछ ना कुछ तो उगेगा। अभी आपके ऊपर है, या तो बीज बोकर अच्छा मन रखकर उस बीज को बढ़ा दीजिए, नहीं तो कांटे और खटारे तो हमेशा उठते ही रहते हैं। जरूरी है कि हम अपना मन क्या रखें? सही रखें। अपने मन की चौकसी पूरे यत्न के साथ कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कि जो कुछ मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, क्योंकि सुबह की फ्लाइट के साथ सब निकल जाता है, लेकिन बात का वहां पे लिखा हुआ है संडास के थ्रू निकल जाता है। लेकिन जो बात का है, जो मनुष्य के मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, और वो मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। एक बार पढ़ लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 9 और 10 पर।